पता नहीं मैंने कौन से भांग के नशे में प्रेडिक्ट किया था कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी खेलेंगे इस साल का फाइनल। अबे ये दोनों तो टीमें मैचेस नहीं जीत पा रही यार, वहां मुंबई का खाता नहीं खुल रहा, यहाँ आरसीबी अपने होम पे दुची जा रही है टीमों से। पिछले मैच में केकेआर से हार गए, इस मैच में यहाँ पर लखनऊ से हार गए, और ऐसी भी कोई विकेट नहीं थी जहां पर बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन दोनों ही टीमों ने ना खत्म कर दिया पूरी आरसीबी को। और देखो बात वही है यार, आप कितना विराट कोहली के ऊपर प्रेशर डालोगे, कितना विराट कोहली डिमांड करोगे कि भाई अब परफॉर्म कर, अब परफॉर्म कर। वो बंदा 2 मैचेस परफॉर्म कर रहा है, उसमें से आप एक गेम जीते, पिछला वाला गेम आप वन साइडेड हार गए पूरा, जहां आपके गेंदबाजों ने बिल्कुल ही नाक कटा दी। और इस मुकाबले में जहां पर आपके गेंदबाजों ने थोड़ी सही गेंदबाजी कर ली, वहां आपके बल्लेबाजों ने नाक कटा दी। और वहां मुंबई के खेमे में तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई कि यहां पर इनको पॉलिटिक्स खेलनी है, इनको क्रिकेट खेलना है। वहां पर ग्राउंड के बाहर दलीलें चल रही हैं, संजय मांजरेकर कह रहे बिहेव। माय गॉड, मतलब ये इन लोगों ने कभी फुटबॉल नहीं देखा क्या? क्योंकि अगर इन्होंने फुटबॉल देखा होता तो ये कभी क्राउड को ना बोलते कि बिहेव। भाई देखो ऐसा है, अगर आईपीएल के इतनी ज्यादा सेल वैल्यू है ना, अगर आईपीएल की इतनी ज्यादा मार्केटेबिलिटी है, तो वो इस ऑडियंस के चक्कर में ही है। तो प्लीज अपने किए कराए पे लीपापोती मत करो, और यहां पर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ऑल्दो आई हैव टू एग्री कि जो मुंबई में अब चल रहा है ना, दिस नीड्स टू स्टॉप। ये पॉलिटिकल बेसिस पर आप चाहे जितना भी इसको जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर लो कि ठीक है यहाँ पर रोहित शर्मा को नहीं हटाना चाहिए था, ये वो, अब डिसीजन लिया जा चुका है एंड यू हैव टू गेट अलोंग विद इट कि अब हो गया डिसीजन, अब हमें यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुंबई फैंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर मुंबई फ्रेंचाइज को ये मैसेज क्लियर कट तौर पे देना पड़ेगा अपने टीम के अंदर कि भाई जो भी तुम्हारे पर्सनल डिफरेंसेस है ना, उसको तुम प्लीज परफॉर्मेंसेस पे इंपैक्ट मत होने दो, क्योंकि यहां से तुम्हारी इमेज भी जा रही है, और साथ साथ आप देखोगे आईपीएल की जो एक वर्ल्ड स्टेज पे इमेज है वो भी कितनी टार्निश हो रही है। आप हर मैच में हार्दिक पांड्या को बू होता देख रहे हो। मेरे ख्याल में देखो वो चीज़ तो जस्टिफाई है नहीं कि उसके फैमिली को यहाँ पे गाली दी जा रही है, या फिर उसकी आप बोलोगे जो क्लोज वन से उनको टारगेट किया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम अ प्लेयर हैज बीन बूड बाय अ होम क्राउड, या फिर उसी के देश में लोगों को ऐसा फेस करना पड़ रहा है। 2007 में जब वर्ल्ड कप हार के आए थे भाई, पहले तो कितना होता था यार, पुतले जला दिए जाते थे, जूतों की माला पहना दी जाती थी, पता नहीं क्या क्या होता था। बस वही है कि विद एज वी हैव गॉन सॉफ्ट। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस हेट अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, नहीं, ये जस्टिफिकेशन आप दे ही नहीं सकते किसी भी चीज का। लेकिन यहां पर आपको प्लेयर्स को थोड़ा सा थिक स्किन्ड होना पड़ेगा और अपने गेंद और बल्ले से जवाब देना पड़ेगा, जो कि हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में किया। अच्छा ठीक है, गोली मारो आरसीबी और एमआई को। आईफोन चलाना चाहते हो, आईफोन जीतना चाहते हो, और वो भी 1 रुपए में। अरे हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूं। देखो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक माई 11 सर्किल का। अब माई 11 सर्किल अगर तुम मेरी लिंक के थ्रू डाउनलोड करोगे, और आज जो मैच होने वाला है डीसी और केकेआर का, और ये वैलिड, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है, अगर तुम उस मैच में जाकर वो 1 रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे, जो कि तुम्हें सिर्फ दिखाई देगा मेरी लिंक के बाद डाउनलोड करने के लिए, तो यहां पर तुम जीत सकते हो सिर्फ 1 रुपए में माई 11 सर्किल के थ्रू आईफोन 15। और आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, यहां पर जो स्टार्टिंग प्राइस है, मेगा प्राइस, वो 1 करोड़ है यहां पर माई 11 सर्किल का। और उसके अलावा आप एसयूवी, आईफोन और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस और जीत सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको करना यह पड़ेगा कि आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उसके बाद यहां पर आपको 1 रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ एलिजिबल होगा जब आप गिवन लिंक के थ्रू ही डाउनलोड करके उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करोगे। उसके अलावा अगर आप अपने माई 11 वॉलेट में यहां पर पैसे ऐड करते हो, और अगर जो आपकी स्क्रीन पे कूपन कोड आ रहा है, अगर आप उसको यूज करोगे, तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो भैया इतनी फैसिलिटीज अगर मैं आपको दे रहा हूं, माई 11 सर्किल आपको दे रही है, तो जाओ ऐप तो डाउनलोड कर ही लो और पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। क्या पता लक काम कर जाए। आरसीबी का तो नहीं कर रहा, एमआई का तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या पता तुम्हारा कर जाए। लेकिन ये वीडियो ना आरसीबी के ऊपर ज्यादा डेडिकेटेड है, ना आपकी एमआई के ऊपर ज्यादा डेडिकेटेड है। इस वीडियो में बात करना चाहता हूं मयंक आपके यादव के बारे में। हम पता है हमेशा ये बैठ के बात करते थे कि इंडिया में क्यों नहीं प्रोड्यूस होते यार, शोएब अख्तर इंडिया में क्यों नहीं प्रोड्यूस होते, ब्रेट ली, या फिर आपके शॉन टेट, या फिर आप बात करो मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर। भाई पाकिस्तान में और आपके बाकी देशों में ऐसा क्या है कि वो इतने सीरियस पेस वाले टैलेंटेड स्विंग बॉलर्स निकाल पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। फाइनली जाकर इतने साल के बाद एक बॉलर ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर रॉ पेस है, और जो एक लाइन पकड़ के, सिर्फ पेस नहीं है, देखो पेस तो उमरान मलिक में भी है, उमरान मलिक की पेस भी आपकी 150 टच करती है, लेकिन इस बंदे की पेस 155 रेगुलरली टच कर रही है, और इसकी लाइन और लेंथ के आगे ऑजीज ने भी घुटने टेक दिए। कल जिस डिलीवरी पे कैमरून ग्रीन को बोल्ड किया है, व्हाट अ पीच ऑफ अ डिलीवरी दैट वाज। एंड यहां पर मैक्सवेल, भाई देखो शॉर्ट बॉल के खिलाड़ियों को अगर आप शॉर्ट बॉल पे बीट कर रहे हो ना, तो आप समझ जाओ कि उस बंदे में कितना टैलेंट है। और यहां पर अब एक अनकैप्ड प्लेयर आपको लगातार 155 की डिलीवरीज डालता दिख रहा है, लगातार वहां पर आपके सामने वाले ओपोनेंट्स को बोली करता दिख रहा है।
तो आपको पता है भाई ये टैलेंटेड बंदा है, बस इसको ना थोड़ी ग्रूमिंग की जरूरत है। अब ये सबसे बड़ा एक हमारे लिए सरदर्द रहा है कि जितने भी बॉलर्स हमारे रॉ पेस वाले हैं उनका विद ईयर्स आपकी पेस ड्रॉप होती चलेगी। मुनाफ पटेल आए थे 145 150 डालते थे कंसिस्टेंटली और एमआरएफ पेस अकेडमी से आए थे, लेकिन वहां पर हमने उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, उनकी पेस गिर गई। ऑल्दो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर्स उस 2011 वाली वर्ल्ड कप विन के स्क्वाड में अंदर। यहां पर आपके वरुण आरोन आए, सिर्फ पेस था, लाइन लेंथ नहीं था। उमेश यादव आए जिनके पास पेस और लाइन लेंथ दोनों था, विद ईयर्स उन्होंने उसको अपने आप को बेटर और किया, लेकिन फिटनेस का इशू रहा। उमरान मलिक के पास पेस है, ना लाइन है, ना लेंथ है, ना दिमाग है कि उनको यहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके दिमाग में अभी भी मुझे लग रहा है जमीर राजा की वो कोट है जो हारिस रऊफ के लिए दी गई थी कि कोई माइका लाल अगर आप 155 की स्पीड में बॉल रख दोगे, कोई माइका लाल नहीं है जो मार के दिखाए। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मार मार के तुम्बा बना दिया, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल रहा। तो यहां पर इंडिया के अंदर ये जो कल्चर है नहीं ना बॉलर्स प्रोड्यूस करने का, आई थिंक ये मयंक यादव के आने से थोड़ा बहुत चेंज होगा। एंड वी हैव टू टेक वेरी वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस बॉलर वेरी मच, क्योंकि आपके पास इतना टैलेंटेड बॉलर, इतना रॉ पेस वाला बॉलर रोज रोज नहीं आता है। तो अगर उसको अब यहां पर बुमराह के अलॉन्ग साइड आपको फील्ड करना है तो डेफिनेटली आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो एलएसजी ने कल 181 रन का स्कोर खड़ा किया था, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था चिन्नास्वामी के विकेट को देखते हुए, लेकिन वहां पर वही वाली बात है, आपकी आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर ही डिसाइड नहीं हो पा रहा। पहली बात तो आपके कभी कैमरून ग्रीन को नंबर 3 पे भेजा जा रहा है, कभी आपके रजत पाटीदार खेल रहे हैं नंबर 3 के ऊपर। भाई मेरे ख्याल में हो गया रजत पाटीदार का यार। अब आपने रजत पाटीदार ने 2 साल पहले की इनिंग्स खेली थी आपके क्वालिफायर्स में या फिर एलिमिनेटर में, जहां पर सेंचुरी बना दी थी। उसके बाद से अभी तक रजत पाटीदार का बल्ला शांत है, क्योंकि पिछले साल खेले नहीं, इंजर्ड थे। और इस साल आप देखो जितने भी मैचेस खेले सारे मैचेस में अंडर परफॉर्म नहीं, पैथेटिकली वर्स्ट परफॉर्मेंस रही उनकी पूरी टीम की कंपैरिजन में। फाफ डुप्लेसी का बल्ला चल नहीं रहा, मैक्सवेल अगेन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, देन कैमरून ग्रीन अगेन। आप बोलोगे यहां पर अब बंदा करे क्या, कभी नंबर 3 खेल रहा है, कभी नंबर 4 खेल रहा है, कभी नंबर 5 खेल रहा है। आपको यहां पर बैटिंग ऑर्डर अपना डिसाइड करना पड़ेगा। एंड वही वाली बात है, अनुज रावत ने एक अच्छी इनिंग खेल दी, लोगों ने सर पे बिठा दिया। अब यहां पर कल अनुज रावत ने आपकी खेल दी बहुत स्लो इनिंग्स, तो वहां पर अब उनको गालियां पड़ रही हैं। देखो अगर आपको एक प्लेयर को ग्रूम कर रहे हो तो आपको उसको लगातार उसको मौके देने पड़ेंगे, लेकिन उस मौके को भुनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बल्लेबाज की है। अगर आप इतना स्लो खेलो कि आपने 21 बॉल में 11 रन बनाए, भाई ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा, ये वनडे नहीं चल रहा, यहां पर इतनी बॉलों में तो आपको कम से कम 40 बना देने चाहिए थे। और यहां पर आप सोचो विराट कोहली जो 84 बना रहे हैं आपके 59 बॉलों में, 60 बॉलों में, उनको क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है, तो आप तो यहां पर रन बॉल भी नहीं बना रहे। तो आरसीबी को अगर यहां से अब क्वालिफायर्स की राह तय करनी है ना, तो उनको अब लगातार 4-5 मैचेस जीतने पड़ेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट मुंबई, अब देखो मुंबई के केस में होता है सबसे बड़ी दर्द, एक बोलोगे आप सरदर्दी क्या है कि उनके स्क्वाड के अंदर ना इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और आपके बाकी खिलाड़ियों का अलग ग्रुप है, और हार्दिक पांड्या और आपके 1-2 खिलाड़ी आपके ईशान किशन वगैरह हो गए, इनका एक अलग ग्रुप है। एक टीम कभी भी सक्सेसफुल तब नहीं बन पाएगी जब तक उसके स्क्वाड में वो हारमनी, वो आपकी जो यूनिटी है वो नहीं है। और यहां पर देखो अब ट्रेंट बोल्ट के आगे सारी आपकी मुंबई टीम ने घुटने टेक दिए। देयर वाज नो वन जो खड़ा होता बोलता चलो ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलूंगा। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी में एक इंटेंट दिखा था जो किसी बल्लेबाज की बल्लेबाजी में नहीं दिखा। और हार्दिक पांड्या ने एक चीज अच्छी की कि उन्होंने इस मैच में गेंदबाजी नहीं की, लेकिन मतलब पावर प्ले में, लेकिन उन्होंने फिर पूरे मैच में गेंदबाजी नहीं की। आई थिंक वहां पर हार्दिक पांड्या को अपनी एक कमियां हैं, ये सुधारनी पड़ेंगी। यहां पर अब आपके पास आशीष नेहरा नहीं है आपको बताने के लिए, यहां पर अब आपकी स्किल का टेस्ट है कि आप बतौर कप्तान कितने अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, राइट। अब यहां पर अगर मैं देखो आज के मुकाबले की बात करूं तो दिल्ली खेलने वाली है आपके यहां पर केकेआर के अगेंस्ट में, और ये यहां पर आपके विशाखापट्टनम में खेला जाएगा मुकाबला। पिछले मुकाबले में दिल्ली जीत कर आ रही है, पिछला मुकाबला आपकी केकेआर भी जीत कर आ रही है आरसीबी के अगेंस्ट, तो ये दोनों ही टीमें अपने पिछले मुकाबले जीत कर आ रही हैं। लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो सीएसके के अगेंस्ट जीतना और आपकी आरसीबी के अगेंस्ट जीतने में जमीन आसमान का फर्क है। सीएसके एक ऐसी टीम है जो लगातार फाइनल्स खेलती है, लगातार कंसिस्टेंट रही है आपकी, और उनके टीम में बहुत ही वेल सेटल्ड स्क्वाड को हरा पाना, अगर दिल्ली की बात करूं मैं, बड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि उनके पास इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी। लेकिन पिछले मैच में जो उन्होंने इंक्लूजन किए आपके, आप बोलोगे यहाँ पर पृथ्वी शॉ को इंक्लूड किया गया, ऋषभ पंत का बल्ला चला, क्विक फायर 50 बनाई, बहुत जरूरी था। डेविड वार्नर का बल्ला पिछले दोनों मैचेस से चल रहा है, अच्छा लगा देखकर। उनकी बॉलिंग यूनिट में पहला मुकाबला पंजाब के अगेंस्ट आप हटा दो, खलील अहमद की गेंदबाजी बहुत शानदार रही है। मुकेश कुमार ने जो ओवर डाला था धोनी को, आई थिंक वो काबिले तारीफ था। ऑन दी अदर हैंड ये केकेआर की 2 साल पहले वाली टीम जो थी ना, 2-2.5 साल से जो आप देख रहे थे कि भाई काम तो कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं बड़ी टीमों के अगेंस्ट, या फिर आप बोलोगे कंसिस्टेंसी नहीं है। मैंने बोला था जब इस साल आपके गौतम गंभीर को यहां पर अपॉइंट किया गया था टीम में वापस,
मैं कहा इस बार ना सूरत और सीरत दोनों चेंज हो जाएगी केकेआर की। और आप देखो गंभीर एक बहुत, आप बोलोगे ना जो मिलिट्री जनरल्स होते हैं जो अपनी टीम को बिल्कुल, आप बोलोगे या फिर अपने कैडेट्स को बिल्कुल पंचुअल बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल फिट रखने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट गंभीर ब्रिंग्स टू द टेबल। उसके प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर हैं, उसको चाहिए फिटनेस पे वर्क करना, उसको चाहिए पंचुअलिटी, उसको चाहिए डिसिप्लिन, उसको चाहिए कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में, एंड दैट्स व्हाट केकेआर आर डूइंग राइट नाउ। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं वापस बोलूंगा, जो हाइप आपकी आरसीबी को मिलती है, जो हाइप आपकी आप बोलोगे यहाँ पर मुंबई को मिलती है, जो हाइप आपकी सीएसके को मिलती है, वो सेम हाइप आपकी केकेआर डिजर्व करती है, क्योंकि केकेआर कंसिस्टेंट रही है। एक ऐसी टीम जिसने 3 बार आईपीएल जीता है, आप उसको कैसे कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप उसको कैसे यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर कि उसके केस में यहाँ पर उसको प्रेज नहीं दे रहे हो। आई थिंक मार्केटेबिलिटी एक अगर बात है ना, उसमें केकेआर थोड़ी इंप्रूव कर लेना, तो आज के डेट में आरसीबी सही में सक्सेस के मामले में, ग्रोथ के मामले में कुछ नहीं है। आरसीबी का डंका बसता है विराट कोहली के दम पे, केकेआर का डंका बसता है यहाँ पर केकेआर एज अ टीम, एज अ फ्रेंचाइज के दम पे। एंड डेफिनेटली फिर शाहरुख खान की जो फेस वैल्यू है वो ऐड करती है उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़। लेकिन देखो आज का जो मुकाबला है ना, दिल्ली पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, लेकिन आखिरी ओवर में आते आते उनके एंड्रिक नोकिया वगैरह रिदम खो बैठे थे। और आप देखोगे बॉलिंग यूनिट के तौर पे दिल्ली की परफॉर्मेंस थोड़ी मिक्स रही है, जहां पर खलील अहमद फॉर्म फाइंड कर रहे हैं, मुकेश कुमार पिछले मैच में सही लगे, लेकिन उनकी जो मेन बॉलर्स हैं, या फिर आप बोलोगे जो उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहती है आखिरी के 5 ओवर में आते थे बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। कुलदीप यादव को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा डेफिनेटली। अक्षर पटेल का आप बोलोगे बल्ले से अभी तक फॉर्म वापस नहीं आया है, गेंद से भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, उनको वहां इंप्रूव करना पड़ेगा। अप दी ऑर्डर बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो जो बैट्समैन है उनके टॉप 4 टॉप 5 के, उनसे रन बनवाएं। ट्रिस्टन स्टूप्स को यहाँ पर नीचे भेजा गया, वो डक पर आउट होकर चले गए। डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी एक आप बोलोगे स्किल मैनेजमेंट की जरूरत है। ये मैच में हर्षित राणा की परफॉर्मेंस देखनी है मुझे क्या रहेगी, जब सामने ताबड़तोड़ खिलाड़ी होंगे। पृथ्वी शॉ निकल के खेलना जानते हैं, डेविड वार्नर इज एन एग्रेसिव ओपनर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर टू प्ले इन द आईपीएल। एंड देन ऋषभ पंत पिछले मैच से कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, उसके बाद ट्रिस्टन स्टूप्स हो गए और आपके बाकी बल्लेबाज हो गए। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी ज्यादा आपका एक इंटेंसिव मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। मैं आज के गेम में केकेआर को बैक करूंगा, क्योंकि केकेआर आपकी लगातार परफॉर्मेंसेज इनहेंस करती हुई आई है। दिल्ली ऑन दी अदर हैंड पिछले मुकाबले में भी अगर एक ओवर और होता तो शायद वो मुकाबला ये हार जाते, क्योंकि मैच इन पे मैनेज नहीं हो रहा था। बट डेफिनेटली एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा मुझे। देखो अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों टीम्स की बात करूँ ना, ये दोनों टीम्स अगर देखा जाए, एक काफ़ी बैलेंस्ड है, लेकिन ओवर डिपेंडेंसी उनके केस में भी है, रसल वगैरह के केस में। और एक यहाँ पर सामने ये टीम है जिसके पास इंडियन कोर बैटिंग तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो कब फायर करे कब मिस फायर करे कुछ पता नहीं होता। तो आपके क्या प्रेडिक्शंस है भाई इन सारे सिनेरियोज को लेकर, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, और इस चैनल को यहाँ पर लाइक, आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे शाम में इस मैच के वॉच अलॉन्ग तो नहीं बट डिस्कशन के ऊपर। बाकी क्या कुछ नहीं, बस यही है सब, और क्या है। ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा चल रहा है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो, अच्छा चलने लगेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।